आपका प्रश्न है। 1. बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। इसका ऑप्शन है ए. गर्भावस्था से किशोरावस्था, बी. गर्भावस्था से बाल्यावस्था, सी. गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक, डी. उपर्युक्त में से कौन नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी. गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक। आपका अगला प्रश्न है। 2. बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है। इसका ऑप्शन है ए. अध्ययन पद्धतियों में अंतर, बी. क्षेत्र में अंतर, सी. कार्य में अंतर, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. क्षेत्र में अंतर। आपका अगला प्रश्न है। 3. विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। इसका ऑप्शन है ए. परिवर्तन, बी. प्रतिक्रिया, सी. प्रयास, डी. परिणाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. प्रतिक्रिया। आपका अगला प्रश्न है। 4. शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। इसका ऑप्शन है ए. मूल प्रवृत्त्यात्मक, बी. संरक्षित, सी. संज्ञानात्मक, डी. संवेगात्मक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. मूल प्रवृत्त्यात्मक। आपका अगला प्रश्न है। 5. तनाव और क्रोध की अवस्था है। इसका ऑप्शन है ए. शैशवावस्था, बी. किशोरावस्था, सी. बाल्यावस्था, डी. वृद्धावस्था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. किशोरावस्था। आपका अगला प्रश्न है। 6. शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। इसका ऑप्शन है ए. तत्परता, बी. अभिवृद्धि, सी. गतिशीलता, डी. आनुवंशिकता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. अभिवृद्धि। आपका अगला प्रश्न है। 7. बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। इसका ऑप्शन है ए. अच्छा शिक्षक, बी. बालक, सी. शिक्षण प्रक्रिया, डी. विद्यालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. बालक। आपका अगला प्रश्न है। 8. निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इसका ऑप्शन है ए. विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, बी. विकास क्रमबद्ध होता है, सी. विकास निरंतर होता है, डी. विकास मशीनी प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. विकास मशीनी प्रक्रिया है। आपका अगला प्रश्न है। 9. शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। इसका ऑप्शन है ए. सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बी. जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी. अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, डी. चिंतन प्रक्रिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. चिंतन प्रक्रिया। आपका अगला प्रश्न है। 10. शैशव काल की अवधि है। इसका ऑप्शन है ए. जन्म से 1 वर्ष तक, बी. 2 वर्ष से 3 वर्ष तक, सी. जन्म से 3 वर्ष तक, डी. जन्म से 2 वर्ष तक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. जन्म से 2 वर्ष तक। आपका अगला प्रश्न है। 11. निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। इसका ऑप्शन है ए. विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, बी. संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, सी. बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, डी. अनुकरण, नकल और दोहराना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। आपका अगला प्रश्न है। 12. शर्मिंदगी। इसका ऑप्शन है ए. संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, बी.
संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सी, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। डी, भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आपका अगला प्रश्न है 13, सर्जनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? इसका ऑप्शन है ए, कम परिज्ञानता बोधगम्यता, बी, अपसारी चिंतन, सी, अतिसक्रियता, डी, असतर्कता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपसारी चिंतन। आपका अगला प्रश्न है 14, अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? इसका ऑप्शन है ए, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, बी, संरचनात्मक शिक्षाशास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, सी, व्यक्तिगत शैक्षिकी योजना बनाना, डी, शिक्षाशास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिक्षाशास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। आपका अगला प्रश्न है 15, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? इसका ऑप्शन है ए, सांवेदिक मूर्त अमूर्त, बी, अमूर्त सांवेदिक मूर्त, सी, मूर्त अमूर्त सांवेदिक, डी, अमूर्त मूर्त सांवेदिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सांवेदिक मूर्त अमूर्त। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।